वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। जो लेवल्स मैंने आपको बताया होता है, जो लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला था सेलिंग करने के लिए, बाइंग करने के लिए किस तरीके से बोला था, ये सब जानते हैं। देखो, जैसे ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,873 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ था कि 18,880 वाला जो लेवल रहेगा इस पे बिल्कुल ध्यान देना है अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो मार्केट जो था उसके ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला था ऑलरेडी एक रिजेक्शन मिल चुका है। मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करता है, निगेटिव यहाँ पे कुछ भी दिखता है बिल्कुल सेलिंग करो। लेवल्स भी मैंने आपको बताया हुआ था, 880 से अगर रिजेक्शन मिलता है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो टारगेट निकल कर आएगा वो रहेगा 18,850, 18,800। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है 780 के पास में। 780 के नीचे अगर मार्केट फिर निकलेगा तो यहाँ पे हमारे 750 से लेके 720 तक के मैंने आपको टारगेट बताया हुआ था। 720 का टारगेट क्यों बताया था, अगर आपको याद हो तो ये जो ट्रेड लाइन हमने यहाँ पे निकाला हुआ था ये डेली चार्ट पे हम लोग ने निकाला हुआ था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला लेवल। क्लियरली मैंने आपको ये लाइव मार्केट में चीजें बोली हुई थी, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है ये भी मैंने आपको बोला था। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करो ताकि आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक चीज दिखाई दे रही है। देखो, मार्केट ने पहले भी यहाँ पे ऊपर यहाँ पर मार्केट आया हुआ था, यही लेवल था। अगर यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई वाला ये वाला लेवल था। आज भी मार्केट ने यहाँ पे कोशिश की, पर यहाँ पे 18,880 वाला जो लेवल है यही से रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया और कंटिन्यूअसली एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी। और अभी भी जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। अगर मार्केट इसका लो यहाँ पर अगर ब्रेक करती है और मार्केट कंटिन्यूअसली 18,710 के नीचे अगर मार्केट निकलती है और अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, कैंडल का अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाता है हमें, तो और ज़्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। जो फर्स्ट लेवल हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक निकल कर आएगा, जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो बिल्कुल लेवल्स को ही देखेंगे हम और लेवल्स को ही यहाँ पर देख के हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्ली चार्ट ओपन करते हैं और आर्ली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये ट्रेड लाइन। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे डे चार्ट में ये ट्रेड लाइन दिया हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगर आप इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर देखते हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि ये ट्रेड लाइन मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुई है। अगर कल के दिन यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिलती है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, तो यहाँ की क्लोजिंग और ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक, तो एक हमें अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा कि यहाँ पे देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाएगा और यहाँ से ट्रेड लाइन अगर ब्रेक होती है तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर्ली चार्ट ओपन करते हैं और आर्ली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आर्ली चार्ट ओपन किया है और आर्ली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट एक चीज यहाँ पर देखो कि यहाँ पे मार्केट अप साइड में यहाँ पे जाने की कोशिश किया, सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। पर जब नीचे आता है तो ये वाला लेवल, बिल्कुल इस लेवल पर ध्यान देना, ये वाले लेवल पर यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को बार बार टेस्ट किया। अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पे बात करते हैं 18,750, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल अगर मार्केट यहाँ पे 18,750 या 18,700 के पास में अगर ओपन होता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस लेवल पर ध्यान देंगे। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक करता है या फिर यहाँ से ये वाला जो लेवल है 750 यहाँ से
ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो जो डे चार्ट का यहाँ पे ट्रेड लाइन आया हुआ है इसका भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भी ट्रेड लाइन यहाँ पे साथ साथ में ब्रेक होगी, जो डाउन साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 18,680। और अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे अगर क्लोजिंग देगा तो और नीचे हमें यहाँ पे फिर लेवल्स निकल कर आएंगे 18,600 से लेके 18,580 वाला लेवल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो और चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं तो एक्चुअल हमें यहाँ पे क्या होता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना होता है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अप साइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 18,800 वाला, और यहाँ पर 18,750 ये वाला ही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कल के दिन मार्केट इसके नीचे निकलेगा, सेलिंग करेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट कंस्टेंटली ट्रेड करेगा तो फर्स्ट हमें यहाँ तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। अप साइड का मार्केट में मूव कब आएगा, जब मार्केट यहाँ पे 750 के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेड करेगा, 18,820 के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, जो 18,880 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कल के लिए भी सेम ही लेवल्स रहेंगे, यहाँ पे बिल्कुल देखना है 880 के पास में भी मार्केट मिलता है, कैंडल को देखो पॉजिटिव कैंडल है कंटिन्यू रखेंगे, निगेटिव कैंडल है फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके ही चलेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए डाउन साइड में। अगर यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो नीचे के साइड के हमें जो लेवल्स दिखाई देंगे 18,580 से लेके 18,500 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।